हेलो दोस्तों, गाय जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम स्पिरिचुअल का है, यानी भक्ति का है, तो क्यों ना कुछ पल अपने इष्ट देवता की आराधना में व्यतीत किया जाए। तो चलिए मेरे संग स्पिरिचुअल जर्नी में। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्वकला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। श्री वाहेगुरु। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कई बार दोस्तों, भगवान हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल के एकदम बाहर फेंक देते हैं और उस वक्त हम सोचते हैं कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपको इतना याद करते हैं, और फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा किया। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है आज की कहानी की है। तो हुआ यूं कि जग्गू जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मंदिर में सेवा करता था। मंदिर के बाहर वो अपना अगरबत्ती बेचता था, जो भक्त श्रद्धालु आते थे उनको, और बाकी टाइम जो है वो मंदिर में ही जो है पूजा जब पंडित जी करते थे तो वो घंटी बजाने का काम करता था, और बस यही उसकी ज़िंदगी थी। उसी में से जो भी उसको आमदनी होती थी उसके गुजर बसर के लिए इट वॉज मोर देन एनफ। ही वॉज हैप्पी विद हिज लाइवलीहुड। भगवान से ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और बस यही था कि बस कृपा बनी रहे और मैं इसी तरीके से भगवान की सेवा करता रहूं। तो ऐसे ही जो है दिन जा भी रहे थे। वो जब भी पूजा होती थी वो बाहर खड़े होकर के बड़ी सी जो घंटी थी वो बजाता रहता था, और अंदर जो है पूजा होती थी, और इसके बाद वो जो है बाहर बैठ के अगरबत्ती बेचता था। तो अपनी लाइफ को इससे ज़्यादा उसने कभी सोचा भी नहीं। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था वो, उसके बाप दादा भी यही करते थे, तो उसने यही सीखा उनसे भी कि ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे ही उसकी लाइफ जा रही थी। मगर अचानक से लाइफ ने बिल्कुल एक यू टर्न मोड ले लिया। हुआ यूं कि इतने जोर से तूफान आया अचानक से कि मंदिर जो है पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अब मंदिर जब नष्ट हो गया तो वहाँ पे जो है पूजा हो तो रही थी, लेकिन पब्लिक के लिए जो है मंदिर खुला नहीं था, क्योंकि मंदिर अभी तो बनेगा तभी पूजा के लिए पब्लिक के लिए खुलेगा। अब ऐसी स्थिति में बाहर जो लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस करते थे, जैसे अगरबत्ती बेचने का या फिर फूल बेचने का, नारियल बेचने का, वो लोग बड़े अफेक्टेड हुए, क्योंकि ऑब्वियसली अब पब्लिक ही नहीं आएगी, श्रद्धालु नहीं आएंगे, भक्त नहीं आएंगे, तो कहाँ से हम ये सब सामान बेचेंगे। तो जग्गू जो है बड़ा दुखी हुआ कि भाई भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, दिन भर रात भर मेरे पूरा परिवार जो है आपके बारे में ही सोचता है और आपको थैंक यू बोलता है, और आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, हमारे सीधे पेट पे लात मारी आपने। तो उसके लिए तो मान लो एकदम जैसे आसमान टूट पड़ा। क्या करे क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, क्या करे। तो काफ़ी सोचने के बाद उसने सोचा कि भाई मैं अगरबत्ती का जो करता था वही करता हूँ, और क्या, अब पहले मंदिर के बाहर करता था, अब घर घर ले जाके बेचता हूँ। तो उसने यही शुरू किया। वो घर घर ले जा कर के अगरबत्ती जो है बेचने लगा। थोड़ी सी पटरी पे आ गई उसकी लाइफ, ठीक है। तो अब उसने थोड़ा सा और सोचा कि भाई मैं अगरबत्ती जो है खरीद के बेच रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ कि खुद ही से बनाऊँ अगरबत्ती। तो उसने अपने परिवार से कंसल्ट किया, वो भी बोले हाँ चलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो अब उसकी माँ, उसकी बीवी, बच्चे वगैरह बैठ के जो है अगरबत्ती बनाते थे, और सुबह जो है ये ले जा कर के घर घर बेचता था। अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको। करते करते जो है ये बंदा एक फैक्ट्री डाल दी उसने अगरबत्ती की।
अब वो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगरबत्ती उसकी एक ब्रांड नेम से आने लग गई और वो वैसे ही घर घर जाके बेचता था। लोग उसके अगरबत्ती की क्वालिटी से बड़े खुश थे और देखते ही देखते उसका जो है पूरा का पूरा जीवन एकदम चेंज हो गया। कहाँ वो एकदम बिल्कुल फटी सी हालत में था और अब जो है बाबू सा बन गया एकदम, बहुत अच्छा। फिर वो मंदिर आया और आके देखा कि मंदिर जो है अब वापस वैसे बन गया है। वो बड़ा सा घंटा जिसको वो खड़े होके बजाता था वो भी लग गया है। तो आया वो और आ करके फिर उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला, भगवान अगर उस दिन आपने वो तूफान नहीं लाया होता, अगर मेरी ज़िंदगी जो है इस तरीके से तूफान में ग्रस्त ना होती तो शायद आज भी मैं बाहर खड़े होके घंटा ही बजा रहा होता। लेकिन वो जो आपने तूफान लाया, वो जो आपने कष्ट दिए मुझे, उसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो थैंक यू। तो दोस्तों, भगवान ऐसे ही करते हैं। कई बार आपको कंफर्ट जोन से निकाल के एकदम अलग जगह में फेंक देते हैं और आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन ये आप पे रहता है कि आपको वो दरवाज़ा जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो नॉक करती है, मगर ये हम पे रहता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं कि नहीं। तो अगर हम तैयार रहें तो ऑब्वियसली दरवाजे जो खुलते हैं वो हमारे लिए नए नए ऑप्शंस, नए नए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, जिसको ले करके हम ऑब्वियसली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो दूसरा खोल भी देता है। अब ये हम पर है कि हम क्या करते हैं, उसे लेते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आइए हम रुक करते हैं भजन संध्या की ओर और इससे पहले करते हैं थोड़ी सी मौज मस्ती इस गीत के साथ। ঢাক বাজা, কাসর বাজা, উলু দে আর শাখ বাজা, বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে, নতুন গানের ছন্দ নিয়ে, শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে। এলো 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 মা দুর্গা মা, আরে এলো 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 মা দুর্গা মা। হে ঢাক বাজা, কাসর বাজা, উলু দে আর শাখ বাজা, বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে,
अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को दुर्गा पूजा स्पेशल में। बस दोस्तों, दुर्गा पूजा के टाइम पे बंगाली ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं आराधना के साथ। आइए भजन संध्या की अगली पेशकश सुनते हैं आंचल वर्मा जी के स्वर में। सरस्वती वंदना है ये, जिसकी कंपोजिशन की है स्वर्गीय डॉक्टर अनीता सेन जी ने। वीणावादिनी वरदे वरदे, वीणावादिनी वरदे वरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे वरदे, वीणावादिनी वरदे वरदे, काठ अंध उर के बंधन स्तर, काठ अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे वरदे। अगली प्रस्तुति भजन संध्या में लेकर आ रही हैं ममता बघेल। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में सोचो तेरो तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम,
जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, जब मिल जाए चांस ले लेना चाहिए। शीला वर्मा जी के आवाज में आइए सुनते हैं ये प्रस्तुति। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आओ नींदरिया काहे नाने सुहावे, मेरे लाल को आओ नींदरिया काहे नाने सुहावे, तू काहे ना बेगी सियावे, तू काहे ना बेगी सियावे, तो को कान्हा बुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, कबहू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हुए हरि, सोवत जानी मौन हुए हरि, कर कर सैन बतावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे। चलते चलते दोस्तों, एक भजन मेरे स्वर में भी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो,
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, खर्चे ना खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। और दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ यूं ही बना रहे और हम इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।